बिल्कुल राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता बन रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। वो स्वयं जिम्मेदार हैं अपने शासन कानून व्यवस्था के लिए, वह स्वयं जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार। जितनी भी आज तक अव्यवस्था भारत में हुई है वह कांग्रेसी शासन के कारण ही हुई थी और किसी के कारण नहीं। राष्ट्रपति शासन होना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो वहाँ भी अत्याचार होते रहेंगे। धोखा दे रही है लोगों को, ये सीधे भगवान राम को हाँ टारगेट करेगी, धोखा दे रही है लोगों को, बहुत बड़ा धोखा कर रही है। ये कांग्रेस और ये जो गठबंधन पार्टी है वो बहुत बड़ा धोखा दे रही है। हमारे देश को 70 सालों से टारगेट किया जा रहा है, 60 सालों से टारगेट किया जा रहा है। देश की बर्बादी का हमारे कांग्रेस ने हमको ऐसा स्लिप मार दिया है कि और अब जातियों में बांट रहे हैं। जातियों में बांटने का काम कर रहा है, और जातियों में तो बांटने का काम किया ही किया है, बाकी ये कानून को भी गंदा कर दिया है। हिंदुओं के प्रति कानून इतना गंदा कर दिया है, उसकी ज़रूरत है आज देश में कानून को सही तरीके से लाने की। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक जैसा कानून होना चाहिए, सबके लिए, सब मानवता के लिए बराबर होना चाहिए। उनके लिए अलग, इनके लिए अलग, ये कहाँ का नियम है? ये सबसे बड़ी राजनीति गंदी किए हुए हैं। फिलिपिस्तान का लिए तो रो रहा था, और बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा था मुंह में बोलिए नहीं फूट रहा है, क्योंकि बेईमान खुद है, इसीलिए इसकी बोली नहीं फूट रही है। मंडी हाउस में इस समय हमारी टीम मौजूद है और यहाँ पर लाखों की संख्या में आज लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस हिसाब से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम पर हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार किया जा रहा है, जेनोसाइड वहाँ पर चल रहा है। इसके बावजूद जो ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर इंटरनेशनल वो कम्युनिटीज़ जो कुछ भी छोटी सी चीज़ पर भारत को ज्ञान देने के लिए सामने आती हैं, आज वो कहाँ जाकर के कौन से बिल में जाकर छुपी हैं? आज ये सवाल उन अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज से है, उन ह्यूमन राइट्स कमीशन से है कि भारत के अंदर जब कांवड़ यात्रा निकलती है उस पर अगर कोई सरकार नियम बनाती है, उस नियम को लेकर के जो है अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी बातें और खिलाफ में जो है प्रेस रिलीज जारी करता है। लेकिन बांग्लादेश में लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम पर हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर अमेरिका की चुप्पी, ह्यूमन राइट्स कमीशन की चुप्पी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आखिरकार इस साजिश के पीछे अमेरिका की क्या सोच है, क्या उसको फिर से अपने वही हथियार बेचने हैं जो वो हमेशा से करता आया, दो देशों को आपस में लड़ाओ, अपने हथियार बेचो, अपना बिजनेस चलता रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें आज का दिन बहुत अहम है, 16 अगस्त, वही दिन जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत नोखाली, उसी बंगाल में सबसे पहले हिंदुओं को टारगेट किया गया था। 72 घंटे के अंदर जो है 6000 हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। वही 1971 में देखने को मिला, वही 2024 में देखने को मिल रहा है। खुद वहां के प्रधानमंत्री इस पर जो है सहमति जता चुके हैं कि हिंदुओं के साथ वहां पर इस तरीके का अत्याचार हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको जोड़ करके देखेंगे, 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था और भारत का हिस्सा था, लेकिन जब वहां नई सरकार बनी, फॉरेन जो हमारी डिप्लोमेसी है उस हिसाब से आपको कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा। वो कांग्रेचुलेट जो है पीएम मोदी ने किया, लेकिन साथ ही साथ क्या कहा कि वहाँ की माइनॉरिटीज़, वहाँ के हिंदुओं की सेफ्टी आपको इंश्योर करनी होगी, उनकी सुरक्षा इंश्योर करनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा इस सिक्के को बदल देंगे, विपक्ष ने जो कांग्रेचुलेट किया, चाहे राहुल गांधी ने, चाहे जयराम रमेश ने, उन्होंने कांग्रेचुलेट करते हुए क्या कहा मोहम्मद यूनुस को, ये तो हमारे बड़े पुराने साथी हैं, हमारे बहुत जो है हर दिल अजीज हैं, हम तो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत अच्छे से बांग्लादेश को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन वहां पर हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर इनकी जुबान नहीं खुली। ये देश की जनता को जानने की जरूरत है। सीए के नाम पर बवाल करने वाली ये पार्टियां आज आखिरकार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? और केवल बांग्लादेश ही नहीं, अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, पश्चिम बंगाल में अगर मैं आपको लेकर के चलूं, वहां पर जो उस लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ, उस पर कल जो स्टेटमेंट दी है ममता बनर्जी ने, वो इनकी सोच को दर्शाता है। क्या कहा कल ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने कहा कि जो हिंसा वहां पर हुई, जो प्रोटेस्ट हुआ, इसके पीछे वाम और राम है, वाम और राम है। मतलब भगवान राम को किसी भी मुद्दे में घसीटना कितना आसान है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और बाद में इसको नाम दे देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। आखिरकार उन्हीं हिंदुओं को टारगेट करके, उन्हीं हिंदुओं के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को टारगेट करके फिर ये क्या कहते हैं कि हिंदू भारत में जो है इंटॉलरेंट हो चुका है, जो है यहाँ पर वो सहन नहीं कर सकता चीज़ों को। अभी भी समझने की ज़रूरत है जनता को। वो गृह मंत्रालय ममता बनर्जी के तहत ही आता है, सीएम भी वही हैं, खुद कुछ नहीं करेंगी, बाकियों को टारगेट करेंगी। लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और
दिल्ली और आसपास के इलाकों के यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में हिंदू जो हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं बांग्लादेश में हो रही एट्रोसिटीज़ के खिलाफ। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम चंद। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम विवेक विहार के रहने वाले हैं। विवेक विहार के रहने वाले हैं। 1946, 1971, अब 2024, कुछ भी वहाँ बदलाव होता है तो हिंदुओं को टारगेट किया जाता है बांग्लादेश में से। हिंदू अपने आप पर लड़ाई करने वाले होते हैं, तो हिंदू को प्रॉब्लम यह है कि एक दूसरे से जलते हैं, तो एक संगठित नहीं हो रहे हैं। आज हिंदू संगठित हो जाए तो इनकी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश को 70 सालों से टारगेट किया जा रहा है, 60 सालों से टारगेट किया जा रहा है। देश की बर्बादी का हमारे कांग्रेस ने हमको ऐसा स्लिप मार दिया है कि और अब जातियों में बांट रहे हैं। जातियों में बांटने का काम कर रहा है, और जातियों में तो बांटने का काम किया ही किया है, बाकी ये कानून को भी गंदा कर दिया है। हिंदुओं के प्रति कानून इतना गंदा कर दिया है, उसकी ज़रूरत है आज देश में कानून को सही तरीके से लाने की। जैसे अब एक देश एक कानून की बात हो रही है कि सबके लिए एक जैसा कानून। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक जैसा कानून होना चाहिए सबके लिए, सब मानवता के लिए बराबर होना चाहिए। उनके लिए अलग, इनके लिए अलग, ये कहाँ का नियम है? ये सबसे बड़ी राजनीति गंदी किए हुए हैं। क्या कल कुछ सोच निकल करके सामने नहीं आई ममता बनर्जी की, जब वो कहते ये कह रही हैं कि ये जो भी वहाँ हिंसा हुई, प्रदर्शन हुआ, इसके पीछे वाम और राम है। धोखा दे रही है लोगों को, ये सीधे भगवान राम को हाँ टारगेट करेगी, धोखा दे रही है लोगों को, बहुत बड़ा धोखा कर रही है। ये कांग्रेस और ये जो गठबंधन पार्टी है वो बहुत बड़ा धोखा दे रही है। यहाँ कुछ होता है, राहुल गांधी 1 मिनट में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर अभी तक ना गए हैं ना कुछ ज़्यादा बात। फिलिपिस्तान का लिए तो रो रहा था, और बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा था मुंह में बोलिए नहीं फूट रहा है, क्योंकि बेईमान खुद है, इसीलिए इसकी बोली नहीं फूट रही है। इसी का बनाया हुआ टारगेट है, इसलिए बोली नहीं फूट रही है। बंगाल पर भी कुछ का एक स्टेटमेंट दे दी क्योंकि प्रेशर था, और कुछ नहीं, ना गए ना कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करने वाला। ये एक धोखाबाजी से जीत गया, धोखाबाजी से निकल गया है, तो पब्लिक को परेशानी है। और क्या, हमारे हिंदू में एकता नहीं होने के कारण ऐसा है। लोग ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन की बहुत ज़रूरत है एकदम। राष्ट्रपति शासन होना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो वहाँ भी अत्याचार होते रहेंगे। माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलू नागपाल है, मैं विकासपुरी से आई हूँ। और बंगाल में बिल्कुल राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता बन रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और कल जो है ममता बनर्जी वो तो सीधे भगवान राम को टारगेट कर रही हैं, कह रही हैं वहाँ हो रही हिंसा के पीछे राम और वाम है। बिल्कुल नहीं, वो स्वयं जिम्मेदार हैं। अपने शासन कानून व्यवस्था के लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी से भागकर भगवान राम को टारगेट कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि राम के नाम को तो वैसे ही बदनाम किया जाता है, और सालों से किया जा रहा है, और जाने कब तक यहाँ के लोग करते रहेंगे। राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे वहाँ, ऐसे सब जगह चले जाते हैं क्योंकि वह उनके साथ मिले हुए हैं। जितनी भी आज तक अव्यवस्था भारत में हुई है, वह कांग्रेसी शासन के कारण ही हुई थी, और किसी के कारण नहीं।